आज का दिन दिल्ली एनसीआर के लिए काफ़ी अहम दिन है। अहम दिन इसलिए क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगी। इस वक्त मैं रोहिणी में मौजूद हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये सारी चीज़ों की सौगात दिल्ली एनसीआर वालों को देने जा रहे हैं। सर, कितना बड़ा दिन है खास करके आप लोगों के लिए? दिल्ली के लिए बहुत बड़ा और एक विकास की नई सौगात, एक और नई सौगात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और हमारे आदरणीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी दिल्ली को जाम से भी मुक्त करेगी, दिल्ली को पॉल्यूशन से भी मुक्त करेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आउटर एरिया है जो आउटर अलीपुर से लेकर के सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट तक दिल्ली के लोगों को कनेक्ट करेगी और दिल्ली देहात के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपहार है। कभी सोचा था कि पानीपत से 20 मिनट में या 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच कल्पना ही नहीं थी कि जहां 1.5 घंटे का जो सफर होता था एयरपोर्ट जाने के लिए या दिल्ली को पास करने के लिए, आज वो मात्र 20 मिनट के दौरान हम दिल्ली के एयरपोर्ट पर होंगे। सर, कितनी बड़ी सौगात है दिल्ली देहात के लोगों के लिए खासकर? काफ़ी बड़ी सौगात है और मोदी जी का विज़न है डेवलपमेंट का। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार है तो बहुत अच्छा है और लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी आने वाले टाइम। आप लोग भी उस इलाके में थे, गुड़गांव जाने में कितना वक्त लगता था? पहले जिस रास्ते को काटने के लिए घंटों घंटों हमें जाना पड़ता था, आज हमें वो आसानी से सभी देश के सभी मार्ग मोदी सरकार की उसमें बड़े सहूलियत लोगों को हो गया है, बड़ा उससे आत्मविश्वास लोगों के अंदर बढ़ गया है। ये सरकार निरंतर अपनी तरक्की करे जा रही है, लोगों में विश्वास बनाई जा रही है। सर, जहाँ पे आप रहते हैं और उस जगह पे अब नया जो कनेक्टिविटी बना है, वो कनेक्टिविटी कितना? मेरे घर से ये सब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं निठारी गांव से का निवासी रहने वाला हूं, दयाचंद मेरा नाम है। और हम यहां से हमारे को साहब सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बाद में अगर आउटर दिल्ली को कोई पहला तोहफा मिला है तो ये जो है देश के यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटर दिल्ली को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं उसके लिए आउटर दिल्ली की तरफ से, पूरी दिल्ली की तरफ से, हृदय गहराई से बहुत आसान हो जाएगा। सफर कितना आसान हो जाएगा? हमारा यहाँ से जो है 20 मिनट का रास्ता दिल्ली एयरपोर्ट का हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम यहाँ से कराला से अगर हम इस फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं तो यहाँ से सीधा हमें बॉम्बे जाने का रास्ता है। मतलब दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी जुड़ जाएगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है ये। इस तरीके से जो हरियाणा से ट्रैफिक आ रही है और दूसरी तरफ जो गुड़गांव होते हुए जयपुर जा रही है, उन सब लोगों के लिए बढ़िया उन सब लोगों के लिए सबसे बेस्ट हो गया जी ये। अच्छा। सिंगू बॉर्डर से 20 मिनट में एयरपोर्ट। पहले कितना टाइम लगता था? में पहले तो 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाते थे। हाँ। और ये आउटर दिल्ली के लिए अगर साहब सिंह वर्मा के पास कोई तोहफा मिला तो दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी को दिया हमारे को। आप लोग सर युवा हैं, इस इलाके से रहते हैं, कितनी बड़ी सौगात है खास करके इस पूरे इलाके को ध्यान में रखते हुए? सर, बहुत बड़ी शुरुआत है, सौगात बहुत बड़ी है। टाइम जो बचेगा हमारा वो बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, 2-3 घंटे का जाम से मुक्ति मिली है इसमें। आपको लग रहा है कि पानीपत सोनीपत से अब मुंबई जयपुर सब जाना आसान होगा? हाँ बिल्कुल, हर जगह से जोड़ रखा है इसको, एक्सप्रेसवे को, और हर जगह के लिए फ़ायदा, हमें टाइम बचेगा, समय बच रहा है, सब कुछ बचेगा। सर, कितना ज़्यादा जो टनल बनाए गए हैं, यूजीआर बनाए गए हैं, ये सारे कितने लाभदायक होने जा रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त काम ये मोदी जी ने किया है और जो ये UER2 बना है, इससे जो है ना दिल्ली देहात को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिल्ली को जाम मुक्त कराने में जो है ना इसका बड़ा सहयोग होगा। और जैसे ये मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है तो मुंबई जाना भी आसान हो गया है। जैसे ही ये KMP के साथ से जुड़ा हुआ है तो जम्मू कटरा हाईवे जितने भी मिले हैं इनके साथ इंटरलिंक हो गए हैं, तो दिल्ली को बहुत ज़्यादा फायदा वाला है, दिल्ली देहात को खास करके। मतलब आप मान के चलिए कि पहले जिन जगहों पे घंटों जाने में लगता था, अब मिनटों में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, मिनटों से बहुत कम समय में। जितना था जो जाम का एरिया था, जो बारिश आते थे, दूसरे स्टेट से आते थे, उनके लिए यहाँ 2-2, 3-3 घंटे मिनिमम, कम से कम तो इतना टाइम लगता ही था। लेकिन इसके कारण यहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट में आप यहाँ से इस छोर से दिल्ली के उस छोर तक आराम से पहुँच सकते हो। कोई वो नहीं है इसमें, बिल्कुल आराम से। आपको लगता है कि अब दिल्ली में ट्रैवल करना आसान हो गया, खास करके दिल्ली देहात के इलाकों? दिल्ली देहात के लिए बिल्कुल आसान हो गया। जो अपने देहाती इलाके थे, गांव थे, वो अब एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, जहां एक शहर में ही आपको 5-10 किलोमीटर जाने में 1-2 घंटा लगता था, इसके कारण आप 10 मिनट में दिल्ली के बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक आराम से पहुँच सकते हो। बिल्कुल। आइए एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना सफ़र आसान हुआ है और हम ये बात क्यों कह रहे हैं। जिस जगह पे यहाँ उद्घाटन होना है, इसके ये दिल्ली देहात का एरिया है और इसके आसपास की अगर बात करें तो पानीपत से, सोनीपत से और तमाम जगहों से आने के लिए पहले नरेला बवाना के एरिया से गुजरना पड़ता था और धौला कुआं एकमात्र रूट बनता था। लेकिन अब जो नई सड़क बन रही है उससे एक बाईपास के तौर पर एक रूट बनाया गया है और यह रूट सीधे आपको लेके जाएगा और जिससे कि आप एयरपोर्ट और द्वारका और ये सभी जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल पास हो जाएगी। इससे महज 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं और
जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है उस कॉरिडोर का भी एक तरीके से कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो पूरा का पूरा मामला है वो कैसे बढ़िया होगा उसका अंदाजा लगा। सर, कितना आप लोगों के लिए सफल होने जा रहा है ये पूरा कॉरिडोर? यह कॉरिडोर तो सफल ही है, इतनी पब्लिक है, पब्लिक के हिसाब से देख लो सफल ही है। सफर आसान होगा आप लोगों का? जी आसान होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लग रही है सबसे बढ़िया होने जा रही है? ये कॉरिडोर जो बन रहा है ये बहुत बढ़िया बन रहा है। निश्चित रूप से बढ़िया कॉरिडोर ऐसा लोगों को लग रहा है, लेकिन अब सवाल उठता है कि कितनी जो है यहाँ पे लोगों को सहूलियत होने वाली है। उस पे भी हम लोगों से बात करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सभी चीज़ों को बहुत आसान कर रही है। मैडम, एक बात बताएं, कितना आसान हो जाएगा सफ़र इस पूरे इलाके में इसके बनने से, जो बना है? काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे जैसे मोदी जी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो अपना काम भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। उनका फर्ज जो है वो अपने सारे फर्ज निभा रहे हैं। आप लोग इस इलाके में रहते हैं, आपको लगता है सहूलियत होगी? और बिल्कुल सर, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी सर। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है वो रिक्वायरमेंट को उससे ज़्यादा रूप से जो इस पूरे इलाके में है सफ़र आसान होगा और उसकी आज जो है आधिकारिक शुरुआत होने जा रही है। कैमरामैन मुनीस भल्ला के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, रोहिणी।